मैंने कुंडलपुर में आचार्य महाराज को पहली बार आहारचर्या के लिए जाते हुए देखा था। सैकड़ों लोग उनके पड़काहन के लिए खड़े रहते थे। मैं दूर खड़े होकर उस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। ये एक तरह का पूरा आहारचर्या का आंखों देखा हाल जैसा है। मैं आपको सुना दूं। आचार्य महाराज आहारचर्या के लिए निकले हैं। चलते चलते क्षण भर में मानो उन्होंने सारे परिवेश को देख लिया है और धीमे लेकिन सधे हुए कदमों से वे आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनकी सहज सजगता को देखकर चकित हूं। सब ओर से एक ही आवाज आ रही है कि भो स्वामिन, अत्र अत्र, यहां पधारें, यहां ठहरें, आहार जल शुद्ध है। सोच रहा हूं कि ये श्रद्धा और प्रेम से दी जाने वाली भिक्षा कितनी अनूठी है। देने वाला अपना सर्वस्व देने के लिए उत्सुक है, पर पाने वाला कितना निश्चिंत है कि पाने योग्य जो है वो उसके पास हमेशा से है। उसे अपने से अन्यत्र कहीं और कुछ और नहीं पाना है। इस देह के निर्वाह और तप की वृद्धि के लिए जो मिलना है वो मिलेगा, उसे मिलाना नहीं है। आचार्य महाराज प्रासोकाहार की मात्र गवेषणा कर रहे हैं, पर आतुरता जरा भी नहीं है। देखते देखते एक अतिथि की तरह घर के द्वार पर द्वारापेक्षण के लिए खड़े श्रावकों के समीप उनका ठहर जाना और आनंद विभोर होकर लोगों का उन्हें श्रद्धा भाव से प्रतिग्रहण कर भीतर ले जाना, उच्च स्थान पर बिठाना, पाद प्रक्षालन करके कंदोदक सिर माथे पर चढ़ाना, पूजा करना और मन वचन काय और आहार जल की शुद्धि कहकर उन्हें विश्वस्त करना, झुककर नमोस्तु निवेदित करना, आहार जल ग्रहण करने की प्रार्थना करना, ये सब इतने सहज व्यवस्थित ढंग से होता रहा कि मैं मंत्र मुग्ध सा एक और खड़े खड़े देखते ही रह गया। सुना था कि आहार में वे रस बहुत कम लेते हैं, सो मैं देख रहा हूं कि ऐसा कौन सा रस उनके भीतर झर रहा है जो बाहर के रस को गैर जरूरी किए दे रहा है। एक गहरी आत्म तृप्ति जो उनके चेहरे पर बरस रही है, वो ही भीतरी रस की खबर दे रही है। और मैं जान गया हूं कि रस सब भीतर है, ये भ्रम है कि रस बाहर है। तभी तो बाहर से लवण का त्याग होते हुए भी उनका लावण्य अद्भुत है। मधुर रस से विरक्त होते हुए भी उनमें असीम माधुर्य है। देह के दीपक में तेल यानी स्नेह न पहुंचने पर भी उनमें आत्म स्नेह की ज्योति अमंद है, कभी मंद नहीं पड़ती। सारे फल छोड़ देने के बाद भी मुझे लगता है कि लोगों के लिए सचमुच वो बहुत फलदायी हो गए हैं। उनकी संतुलित आहारचर्या देखकर लगा कि शरीर के प्रति उनके मन में कोई गहरा अनुराग नहीं है। वे उसे मात्र सीढ़ी बनाकर आत्मा की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। शरीर धर्म का साधन है। उनकी कोशिश उसे समर्थ बनाए रखकर शांत भाव से आत्म साधना करने की है। सोच रहा हूं कि शरीर को इस तरह आत्मा से अलग मानकर उसका सम्यक उपयोग करना कितना सार्थक और कितना दुर्लभ है। देख रहा हूं कि एक सच्चे साधक की तरह वे आहार ग्रहण के समस्त विधि विधान का पालन सहज ही कर लेते हैं। गर्द पूरण की तरह जैसे गड्ढे को भरने के लिए किसी विशिष्ट पदार्थ का आग्रह नहीं होता, ऐसे ही शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी विशिष्ट स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ का आग्रह उनके मन में नहीं है। अक्षम रक्षण की तरह जैसे गाड़ी चलते समय आवाज न करे और धुरी ठीक से काम करती रहे, इसलिए कोई चिकना पदार्थ उस पर लगा दिया जाता है। ऐसे जीवन की यात्रा निर्बाध चलती रहे और देह ठीक काम करती रहे, साधना चलती रहे, इसलिए योग आहार भी ग्रहण करते हैं। अग्नि शमन के लिए जैसे खारा या मीठा कोई भी जल पर्याप्त है, ऐसे ही क्षुधा तृषा की तपन को शांत करने के लिए सरस नीरस जो भी उपलब्ध निर्दोष आहार मिलता है, वे उसे शांत भाव से ग्रहण कर लेते हैं। एक गाय की तरह जो बगीचे में जाकर भी विविध फूलों के सौंदर्य या अपने लिए दाना डालने वाले के रूप लावण्य को नहीं देखती और चुपचाप घास खाकर लौट जाती है। मैंने देखा कि वे श्रावक के बाह्य वैभव से प्रभावित रहकर चुपचाप पानी पात्र में दिए गए प्रासों का आहार का शोधन करके दिन में एक बार खड़े होकर उसे ग्रहण करते हैं। यही तो उनकी गोचरी वृत्ति है। आहार पूरा होने पर लोगों का आनंदित होना और जय जयकार के बीच उनका इस सबसे निर्लिप्त रहकर मुस्कुराते हुए लौटना
अनायास ही साधु की भ्रामरी वृत्ति का स्मरण करा देता है। भ्रमर जिस तरह गुनगुनाता हुआ आता है और फूल से पराग लेकर जैसे उसे हर्षित करके लौट जाता है, ऐसे ही वे भी आत्म संगीत में निमग्न होकर अत्यंत निर्लिप्त भाव से आहार ग्रहण करते हैं और शावक को हर्षित करके लौट जाते हैं। उनके लौटने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा। जब ख्याल आया तो देखा कि वे बहुत आगे, बहुत दूर निकल गए हैं, इतने आगे कि उन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या, किसी को भी पूरी जिंदगी उनके पीछे चलना हो।